नमस्कार साथियों, स्वागत आपका आपके YouTube चैनल शिक्षाशाला में। मैं मुकेश चौधरी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं, जैसा कि विदित है 28 दिसंबर 2024 को राजस्थान कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अति महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। उसके बारे में हम जो प्रेस रिलीज हुई है, प्रेस नोट रिलीज हुआ है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पूर्ववर्ती जो सरकार है उसके द्वारा जो नवगठित जिले एवं संभाग थे उनमें से कुछ जिले हैं उनको हटा दिया गया है एवं संभाग भी हटा दिए गए हैं। और बाकी के क्या निर्णय हैं, क्या युवाओं के हित में सरकार ने निर्णय लिए हैं, उसके बारे में हम प्रेस रिलीज में जो प्रेस नोट है उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको उपयोगी वीडियो समय पर मिलती रहें। तो साथियों, जो 28 दिसंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जो पूर्ववर्ती सरकार है उसके द्वारा जो नवगठित जिले एवं संभाग थे उनका पुनर्निर्धारण किया गया है। और राजस्थान में अब कुल 7 संभाग होंगे और 41 जिले होंगे। और जो समान पात्रता परीक्षा स्कोर है उसकी वैधता अब 3 वर्ष तक रहेगी। और पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन के साथ पदोन्नति का मार्ग भी हुआ प्रशस्त। तो आइए विस्तार से अब इनके बारे में देखते हैं कि जयपुर में 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी युवाओं के हित, प्रदेश में सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसले किए गए। और जो संसदीय हमारे कार्य मंत्री श्री जोगराम जी पटेल हैं, उन्होंने पत्रकार वार्ता में बताया कि कैबिनेट ने पिछली सरकार के समय में गठित जिलों और संभागों का पुनर्निर्धारण किया है, जिसके बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी वर्ष में जो 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए थे, जो 50 जिले बन गए थे और 10 संभाग बन गए थे, उनको बिल्कुल पूर्ववर्ती सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए जिले और संभागों का गठन किया था। इसलिए श्री जोगराम जी पटेल है, उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती सरकार ने नवीन जिलों एवं संभागों का गठन पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए किया। इसमें वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक सामंजस्य आदि किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में नहीं रखा गया। नए जिलों के लिए पिछली सरकार ने कार्यालयों में न तो आवश्यक पद सृजित किए और न ही कार्यालय भवन बनवाए। बजट एवं अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराएगी। तो पुनर्निर्धारण के बाद अब भी 8 नए जो जिले हैं उनको यथावत रखा गया है, सभी जिलों को समाप्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि गत सरकार के इस अविवेकपूर्ण निर्णय की समीक्षा करने हेतु राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की थी, जिसमें IAS डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। तो इस समिति ने जो अपनी सिफारिशें दी थी, इस संबंध में एक पुनर्निर्धारण रिपोर्ट तैयार की थी। उसके अनुसार समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर विचार करते हुए नए सृजित जिलों में से 9 जिले हैं, जिनमें से अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर व शाहपुरा तथा 3 नवसृजित जो संभाग थे, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, उनको नहीं रखने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। आचार संहिता से ठीक पहले घोषित नए जिलों मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का होगा पुनर्गठन। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब राजस्थान में कुल 7 संभाग होंगे और 41 जिले होंगे। यथावत रखे गए 8 जो नए जिले हैं, जिनमें फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड़, खेरथल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन और सलूम्बर में प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी वित्तीय संसाधन एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराएगी।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने पत्रकार वार्ता में बताया कि राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 की अनुसूची फर्स्ट में संशोधन राजस्थान अधीनस्थ एवं लिपिक के वर्ग सेवा समान पात्रता परीक्षा जो कि सेट है उसकी वैधता है अब 3 वर्ष कर दी गई है। पशुधन सहायक को भी पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने एवं इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन MACP पर परिनिंदा के दंड का प्रभाव, इसमें जो है कि उन्होंने कहा है कि वर्तमान में परिनिंदा से दंडित कार्मिक को 9, 18 एवं 27 वर्ष की नियमित सेवा पर देय वित्तीय उन्नयन का लाभ MACP की निर्धारित तिथि के 1 वर्ष बाद मिल पाता है। इसलिए इस दंड के प्रभाव को समाप्त करने का अनुमोदन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने कार्मिकों को होने वाले आर्थिक नुकसान को ध्यान में रखते हुए परिनिंदा के दंड के MACP पर प्रभाव को समाप्त करने के लिए राजस्थान सिविल सेवा नियम जो 2017 की नियम 14 की अनुसूची फर्स्ट में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सेट स्कोर की वैधता 3 वर्ष तक जो CET होता है अपने। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा है कि राजस्थान में जो समान पात्रता परीक्षा है उसमें जो सेट की स्कोर की वैधता 1 वर्ष के लिए थी, अब उसको बढ़ाकर के 3 वर्ष के लिए कर दिया गया है। जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए उनके लिए बहुत ही अभ्यर्थियों को बहुत ही बड़ी राहत की खबर है ये कि अब उनको सिर्फ एक बार एग्जाम देने के बाद उनकी जो सेट की वैधता है वो 3 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। और गोदारा जी ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2001 के अंतर्गत आने वाले छात्रावास अधीक्षक पुरुष ग्रेड 2 एवं छात्रावास अधीक्षक महिला ग्रेड 2 को समान पात्रता परीक्षा की अनुसूची फर्स्ट स्नातक स्तर में शामिल किया जा रहा है। इस संशोधन के फलस्वरूप जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग में पद CET में शामिल किए जा सकेंगे, जिससे परीक्षार्थियों को अधिक पदों पर चयन का अवसर प्राप्त होगा। अब जो पूर्व में पशुधन सहायक जो लगे हुए हैं या लगने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि पशुधन सहायक के पदनामों में परिवर्तन, तीसरी पदोन्नति का अवसर भी मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के तकनीक संवर्ग में पशुधन सहायक को पदोन्नति का तीसरा अवसर उपलब्ध करवाने और इस संवर्ग के पदनामों में परिवर्तन के लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार तीसरी पदोन्नति का अवसर देने के लिए मुख्य पशुधन प्रसार अधिकारी का नवीन पद सृजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुधन सहायक का पदनाम अब पशुधन निरीक्षक, पशु चिकित्सा सहायक का पदनाम पशुधन प्रसार अधिकारी, सूचना सहायक सूचना अधिकारी का पदनाम वरिष्ठ पशुधन प्रसार अधिकारी किया जाएगा। इससे संवर्ग के कर्मचारियों को आत्मसम्मान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। इसी के साथ ही चूरू का जो राजकीय महाविद्यालय है सिद्धमुख के नाम से नाम परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है। श्री गोदारा जी ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दानदाता के समान एवं अन्य दानदाताओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से चूरू के राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख का नाम श्रीमती शकुंतला देवी राजकीय महाविद्यालय सिद्धमुख करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। जी हाँ साथियों, ये वही सिद्धमुख है जो सिद्धमुख नहर का नाम आपने सुना होगा, जो इस क्षेत्र में आती है और ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिद्धमुख में ये श्रीमती शकुंतला देवी जी हैं, इनके परिवारजन अच्छा सहयोग कर रहे हैं। राजकीय जो सेवाएं हैं किसी भी मामले में, चाहे कोई भवन बनाना हो या कोई भी अन्य सुविधा उपलब्ध करवाना हो, तो इनका ऐसे दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दानदाताओं को भी इसी प्रकार सामने आना चाहिए। तो ये थी साथियों जो 2024 में 28 दिसंबर को राजस्थान मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए थे जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ऐसे उपयोगी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।